गांव के आखिर में एक भूला हुआ बाग था। लोग कहते थे ये बाग भूतिया है, कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे, उन बच्चों की कहानियां जो गायब हो गए थे। रात में अजीब आवाजें आती थीं, हवा में सरसराहट होती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल और उसके दोस्त हमेशा बगीचे के पास खेलते थे। उन्हें डर नहीं लगता था, वे छोटे थे और निडर थे। एक दिन दोपहर को उन्होंने बगीचे में जाने का फैसला किया। वे जानना चाहते थे कि क्या सच में वहां कुछ भूतिया हैं। उनके दिलों में उत्सुकता और रोमांच था। चलो बगीचे में चलते हैं, राहुल ने कहा। उसके दोस्त घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। डरते हो? राहुल ने चिढ़ाया। किसी को भी डरपोक नहीं दिखना था। वे उसके पीछे पीछे उस जंगली गेट की तरफ चल पड़े। गेट चर्रर करता हुआ खुला, जैसे उसे बरसों से छुआ न गया हो। अंदर की हवा भारी और ठंडी लगी। धूप गायब सी हो गई, बस भयानक परछाइयां रह गईं। बगीचा अंधेरा और घना था। कांटेदार झाड़ियों ने उनके हाथों को खरोंच दिया। बच्चे एक कतार में चल रहे थे। राहुल आगे आगे चल रहा था। उसे एक अजीब सी उत्तेजना हो रही थी। उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पत्तों की हर सरसराहट उन्हें चौंका देती थी। सन्नाटा भारी और दम घोंटने वाला था। पेड़ों के बीच उन्होंने उसे देखा। बगीचे के बीच में एक जंग लगा झूला था। वह धीरे धीरे झूल रहा था, आगे पीछे, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। बच्चे रुक गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उन्होंने कहानियां सुनी थीं। यह भूतिया झूला था। ऐसा कहा जाता था कि जब कोई आत्मा खेलना चाहती है तो यह अपने आप झूलता है। राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया। मत जाओ, उसके दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन राहुल उत्सुक था। वह झूले को करीब से देखना चाहता था। वह रहस्य को समझना चाहता था। जैसे ही वह करीब आया, झूला और तेजी से झूलने लगा। जंजीरें जोर से बजने लगी। बगीचे में ठंडी हवा चली, जो झूले के चारों ओर घूम रही थी। बच्चों को कोई मौजूदगी महसूस हुई। राहुल ने अपने कदम धीमे कर दिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। उसके दोस्त ने फिर से चेतावनी दी, लेकिन राहुल ने ध्यान नहीं दिया। झूले की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। राहुल ने महसूस किया कि कुछ असामान्य था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। अचानक राहुल को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह चौंक गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घूमा। वहां कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कुछ अनदेखा। भयभीत होकर बच्चे भागे। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपने गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। गांव की रोशनी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। उन्होंने फिर कभी उस बगीचे का जिक्र नहीं किया। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, लेकिन वे भूतिया झूले के साथ हुई खौफनाक मुलाकात को कभी नहीं भूले। वह झूला अब भी उनकी यादों में बसा हुआ था। झूला वैसे ही रहा, धीरे से झूल रहा है, आगे पीछे। उसकी आवाज आहा अब भी उनके कानों में गूंजती है, फुसफुसाते बगीचे के सायों में छिपी अनदेखी ताकतों की खामोश याद दिलाता हुआ। यह एक रहस्य था जो कभी सुलझ नहीं पाया।